बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के बाद एक और साइंसदान जिसका नाम था नील्स बोहर, इसने 1913 में एटम का एक और मॉडल पेश किया। इसके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लगातार ना तो एनर्जी जज़ब करते हैं और ना एनर्जी खारिज करते हैं। According to Bohr's model, the electron does not emit and absorb energy continuously। कि जो इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं वो ना तो एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं कंटिन्यूसली लगातार और ना ही वो एनर्जी खारिज करते हैं लगातार। द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आर क्वांटाइज। कि जो इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं किसी शेल के अंदर उनकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन फिक्स एनर्जी ऑर्बिटल कॉल्ड एनर्जी लेवल। कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिटल में मूव करता है, उसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल। जो इलेक्ट्रॉन है वो एक मखसूस शेल के अंदर जिसकी एनर्जी उससे मिलती है, जिसकी एनर्जी फिक्स्ड है, वो उससे ही ऑर्बिट में मूव करेगा, उसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल। डायग्राम देखें, यह है न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो पहला शेल है इसे है नाम दिया के शेल, दूसरे को एल शेल, एम शेल, और जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे इनके नेम चेंज होते जाएंगे। तो देखें, जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जो आउटर मोस्ट शेल में, जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आएगा, लोअर और हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। फॉर एग्जांपल, जब हम माउंटेन पहाड़ी पे चढ़ें तो हमें चढ़ने के लिए, उसके ऊपर चढ़ने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है, हमें एनर्जी चाहिए होती है कि हम जो ज़मीन से हैं वो ज़मीन से पहाड़ तक चढ़ जाएं। हमें एनर्जी की रिक्वायर होती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हम एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अगर हम पहाड़ी से नीचे आए तो जो एनर्जी है वो हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, हम एक कदम उठाएंगे बाकी कदम हमारे ऑटोमेटिक चलते आएंगे, ठीक है, उठते जाएंगे। इसके मुताबिक देखें, जब ये इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है, हायर ऑर्बिटल में है, ये देखें ना, ये लोअर ऑर्बिटल, ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आए तो वो एनर्जी खारिज करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएंगे तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे उन्हें, क्योंकि उन्हें ताकत चाहिए होगी कि जो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जंप कर सकें, उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी, इसलिए वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। अब्जॉर्ब करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में चला जाएगा। अगेन, जब ये इलेक्ट्रॉन जो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में गया है, जब ये इलेक्ट्रॉन दोबारा लोअर ऑर्बिट में आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी खारिज कर देगा लाइट की सूरत में। आप बोहर के पोस्टुलेट देखें, द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ थिन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग वन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। जो हाइड्रोजन एटम है इसके अंदर थिन छोटा न्यूक्लियस होता है, जो इसके इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के वो एक ही सर्कुलर ऑर्बिट में, जैसे एक ही सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्विंग कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम है, वो एक ही शेल में एग्जिस्ट हो गए हैं। तो इसलिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट करेंगे। फर्ज करें ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद कम है और वो इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में एग्जिस्ट हो गए, इसी ऑर्बिट में फिक्स्ड हो गए। तो ये जो हाइड्रोजन है
वो उसको एक ही शेल होगा, वो एक ही शेल में रिवॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन जो है। दूसरा पॉइंट है ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड, सॉरी फिक्स्ड दो दफा लिखा गया है, हैज फिक्स्ड एनर्जी, कि जो हर ऑर्बिट है, इसकी जो ऑर्बिट है, इनकी एनर्जी जो है हर ऑर्बिट की एक दूसरे से मुख्तलिफ है और फिक्स्ड एनर्जी है। इसमें कोई भी चेंज, कोई भी तब्दीली नहीं हो सकती। जो शेल है इनकी जो एनर्जी है वो मखसूस है, फिक्स्ड एनर्जी है। ये क्वांटाइज है। क्वांटाइज का मतलब इनका जो इनके अंदर जो एनर्जी है बेटा वो फिक्स्ड है, उसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट एंड ऑब्जर्व एनर्जी व्हेन दे आर इन ग्राउंड स्टेट, के इलेक्ट्रॉन जो है शेल में मूव कर रहे हैं, जब वो ग्राउंड स्टेट अपनी फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिटल में होंगे तो ना तो वो एनर्जी जज़ब करेंगे और ना ही वो एनर्जी खारिज करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में होंगे जिसके अंदर इसकी एनर्जी फिक्स्ड एनर्जी है, जब उस ऑर्बिट में होंगे तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी जज़ब करेंगे और ना ही एनर्जी खारिज करेंगे। When electrons jumps from lower orbit, जब बेटा इलेक्ट्रॉन इस लोअर ऑर्बिट से जंप करके, जब इलेक्ट्रॉन इस लोअर ऑर्बिट से जंप करके हायर ऑर्बिट में जाएंगे तो तब वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे, तब वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे। थ्योरी देखें, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट अब्जॉर्ब एनर्जी। देखें कि जब यहाँ से जो लोअर ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन ने किया जंप इधर, तो इसका क्या नतीजा निकला कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को ऑब्जर्व किया, एनर्जी को जज़ब किया। जज़ब करने के बाद उस इलेक्ट्रॉन ने अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड का मतलब है बेटा जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी जज़ब करता है तो वो एक्साइटेड हो जाता है और वो जंप करता है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ। टू हायर ऑर्बिट इट ऑब्जर्व एनर्जी। सिमिलरली इसी तरह जब ये इलेक्ट्रॉन बैक अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट वो स्टेट जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी जज़ब की थी, ग्राउंड स्टेट में दोबारा वापस आने के लिए वो एनर्जी रिलीज करेगा। जो उसने एनर्जी ऑब्जर्व की है वो एनर्जी को लाइट की फॉर्म में रिलीज करेगा। सिमिलरली व्हेन इलेक्ट्रॉन आप पूरा लिखिएगा, मैं सिर्फ इसका जो सिंबल है वो लिख दिया। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव बैक फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट इमिट एनर्जी, के जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज कर देंगे, इमिट कर देंगे, खारिज कर देंगे। तो इसमें जो एनर्जी चेंज आएगा वो हमारे पास प्लांक्स इक्वेशन होती है बेटा, एनर्जी चेंज इन एनर्जी बराबर है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HV। ये प्लांक्स इक्वेशन से याद रखिएगा, प्लांक्स इक्वेशन। और आगे पॉइंट है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एंगुलर फिक्स्ड, इनका मखसूस एंगुलर मोमेंटम में वो न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं शेल के अंदर। इनका जो मोमेंटम होगा वो फिक्स्ड होगा, मखसूस होगा। समझ आ गई है? अगर पेपर में बिल्कुल आप इसी तरह ही हेडिंग्स बना के, इसी तरह ही आप डायग्राम बना के, इसी तरह इसके पास्चर लिखें तो इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो स्किप करने से आपको एक एक पॉइंट की समझ नहीं आएगी, तो फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगी कि सर ने पता नहीं यहाँ से कैसे पढ़ा दिया है, यहाँ से कैसे पढ़ा दिया है। इसलिए वीडियो को ये हर अच्छी तरह देखें, अकेले पॉइंट को समझें और फिर बुक से रीड आउट करें, या यहाँ से भी आप रीड आउट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें तो इंशाल्लाह आपको टॉपिक अच्छी तरह समझ आ जाएगा।
नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।